हो रही है, इसमें सरकार के जो सरकारी आदमी है बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं। करीब 5 मंजिल का होटल बन रहा है सरकारी जमीन में और शिकायत करने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि हमने मंडल आयुक्त को भी दे दिया है, नगर आयुक्त को भी दिया है, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके लिए मैं ये इब्राहिमपुर में लगता है न्यू पब्लिक स्कूल के पीछे, न्यू पब्लिक स्कूल है उसके पीछे जो है ये करीब 5 मंजिल का होटल जो है 2016 में सील हो गया था, इसमें हो गया था मुकदमा, लेकिन पता नहीं किसकी मिली भगत से फिर वो काम शुरू हो गया। रात दिन करीब 50-60 आदमी मजदूर लगे हुए हैं और रातों रात काम चल रहा है। सूचना दे रहा हूँ नगर जी लोगों को, कोई आ ही नहीं रहा वहाँ पे और पब्लिक हमें बार बार कहती पार्षद जी आप मिले हुए हैं। ये हमारी समस्या है, इसलिए मैं आज एलडी बीसी से मिलने आया हूँ, इनसे भी मिल करके मैं इनको भी दे देता हूँ। और ये 5 मंजिल का बहुत बड़ा होटल बन रहा है, वो भी सरकारी जमीन में। ये सरकारी जमीन है, ऊसर है, ये करीब 4 बीघा है। पूरी जमीन करीब 50 करोड़ की जमीन है और इस सरकारी जमीन में ना पार्क बन पा रहा है, सारे लोगों को कब्जा हो रहा है। खसरा नंबर है 867 और 971 है शायद। आज फिर से हम वही मुद्दा लेकर आए थे कि हमारी बाउंड्री वॉल का कार्य जो 3 साल पहले शुरू हो गया था और इसको उन्होंने बिना काम पूरा किए छोड़ दिया, तो उसी मुद्दे को लेकर फिर आए हैं कि कमिश्नर सर का भी ऑर्डर हो गया है, रक्षा मंत्री जी का भी लेटर मिल गया है, आप इस कार्य को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। अधिकारी ऑर्डर दे देते हैं, बीसी साहब ने खुद ऑर्डर दे दिया पर इंजीनियर काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा अभी इसका आंकलन हुआ है और आंकलन होके टेंडर होगा, उसके बाद काम होगा, यानी कि अभी बहुत लंबा प्रोसीजर है। एक प्लास्टिक फैक्ट्री जो नेहरू एन्क्लेव के बिल्कुल पास में जुगोली गांव में चल रही है, जहर उगल रही है और कैंसर की मौतें हो रही है नेहरू एन्क्लेव में, उसको बंद कराने के ऑर्डर बीसी साहब ने पिछले साल दे भी दिए थे, इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। नेहरू एन्क्लेव में जितने अवैध कब्जेदार रह रहे थे उनको चिन्हित भी कर लिया गया पर उनको नहीं हटाया जा रहा। सड़क फुटपाथ सब जगह कब्जा है और हम लोग प्रताड़ित होते हैं। उनको हटाने के लिए बार बार हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमको उनसे मुक्ति दिला दीजिए, ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो हमारी यही बार बार 3 साल से लगातार यही समस्याएं हैं जिनको लेकर आज भी हम उन्हें यहाँ पर उपस्थित हुए। आज आश्वासन दिया है कि हम ये अवैध कब्जेदार और पार्किंग के इशू को सॉल्व कराएंगे, आप उम्मीद लेकर जाइए। तो फिर से हम एक उम्मीद आशा के साथ यहाँ खड़े हुए हैं और आप सबका बहुत बहुत सहयोग है कि इतने सालों से आप हमारी बात को पहुंचा रहे हैं और समाधान की उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आते रहते हैं। एप्लीकेशन दे चुका हूँ अपने प्लॉट को मुक्त कराने के लिए। मेरा नाम अजय यादव है, मैं ट्रांसफर नगर से आया हूँ। मेरी माताजी के नाम प्लॉट है, माताजी की उम्र 68 वर्ष है, बुजुर्ग है वो। तो मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ के चक्कर लगाए। मैं आप ये देख रहे हैं मेरे प्लॉट के ठीक सामने अवैध कब्जा कर रखा है, रास्ता भी नहीं है मेरे पास और ये दुकानें पक्का निर्माण करवाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और इस पे मैं एलडीओ को 10 बार बता चुका हूँ। ये हमारी एप्लीकेशन है, इसकी डेट है, ये देखिए आप। बीसी साहब के यहाँ और मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी दे चुका हूँ उसके बारे में, लेकिन इसमें कोई सुनवाई अब तक नहीं। एक बार तो मेरी फाइल गायब करवा दी गई, चाहे जैसे पैसे वैसे जो भी किया उन्होंने, मुझे मतलब नहीं। दोबारा से मेरी फाइल चालू हुई है और कोई जे अब तक वहां नापने नहीं गया, सर्वे करने नहीं गया सर। इतनी एप्लीकेशन देने के बावजूद ये हाल है एलडीए का। आप देखिए इस चीज को, मैं इससे प्रताड़ित हूँ, मेरा पूरा परिवार इससे प्रताड़ित है सर। और इनके खिलाफ मंडलायुक्त जी ने एफआईआर के आदेश दे रखे हैं। इन्होंने एलडीए की और भी जमीनों पे अवैध कब्जा किया, उसके लिए मंडल आयुक्त जी ने एफआईआर के आदेश दिए। इसमें एप्लीकेशन है, अखबार की कटिंग भी लगी हुई है इस फाइल में। कम से कम सर 15 दुकानें होंगी, कम से कम 15 दुकानें। लाखों रुपए का किराया वसूला जा रहा है सर वहां से। 5 से 6 बार सर बीसी साहब के हाथ मैंने फाइल दी है सर, 5 से 6 बार। इंद्रमणि त्रिपाठी जी को भी दी थी और प्रथमेश जी को भी दी है सर। कोई कुछ सलूत नहीं सर। अगर कुछ नहीं सर, टोकन मिला है, फाइल ले ली है, बोले कि मैं 25 के बाद इसमें कार्रवाई करवाता हूँ। 25 तक कोई वो नहीं है, 25 के बाद बस। कुछ मोबाइल पे उसका मैसेज नहीं आया था, जो आते ही हमने तुरंत सर जी ने तुरंत, मैं चिन्हट से आया हूँ चकमलोरी से, दिनेश, मेरा दिनेश शुक्ला उन्हीं के नाम। वो मोबाइल पे नहीं आया था, अलॉटमेंट आ रहा था, इसलिए तुरंत हो गया साहब से बात। जी 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 तुरंत हो गया जी।